जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के एमआईएल हिंदी की एक चैप्टर है मुक्ति की आकांक्षा, उसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा हम लोग देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा इसमें से जो आप लोगों के एमसीक्यूज जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसमें से बोध एवं विचार, जिसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिया गया है। उसमें से पहला प्रश्न है, पिंजड़े के बाहर हवा में किसके जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। आप लोगों के जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कवि चिड़िया, चिड़िया बहेलिया या फिर बटोही। तो यहाँ पे कवि चिड़िया नहीं है, कवि होगा। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में भी इसका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे चिड़िया जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नंबर ख में पूछा गया है, पिंजड़े से बाहर चिड़िया के पीने के लिए जल स्रोत हैं। पिंजड़े से बाहर जो जब चिड़िया जल पीने के लिए जाएगी तो क्या क्या जल स्रोत हैं? समुद्र है, नदी है, झरना है, सभी हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा, ये सारी की सारी चीजें चिड़िया के लिए उपलब्ध हैं। नंबर ग में पूछा गया है, बाहर दाने का टोटा है का आशय क्या है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो सही जवाब है वो है, बाहर चिड़िया को दाना मिलना कठिन है, इसका मीनिंग होगा। ठीक है, घ नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि बाहर सुख सुविधाओं का अभाव और प्राणों तक का खतरा होने पर भी चिड़िया मुक्ति का गाना क्यों गाना चाहेगी। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, उसके लिए आज़ादी के सामने सारी सुख सुविधाएं तुच्छ हैं। मतलब सारी सुख सुविधाओं का जो वैल्यू है, जो मूल्य है वो बहुत कम है। उसके बाद 2 नंबर में आप लोगों के इसी चैप्टर में दिया गया है कुछ प्रश्न उत्तर, जिसमें प्रश्न दिया गया है जिसका हम लोग उत्तर देखेंगे। 2 नंबर में पूछा गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, पिंजड़े के बाहर दुनिया को निर्मम क्यों बताया गया है। तो इसका हम लोग थोड़ा रुक जाइए, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, पिंजड़े के बाहर दुनिया को निर्मम कवि ने इसलिए बताया है क्योंकि लोग जो होते हैं वो जालिम होते हैं, क्रूर और आदि स्वभाव के होते हैं। उनके अंदर ममता नहीं होती, केवल वे अपने निजी स्वार्थ को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ख नंबर प्रश्न को देखेंगे जिसमें से पूछा गया है, अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। इससे कवि क्या, ऐसे जो कवि है उसका उनका क्या अभिप्राय है, मतलब उनका क्या यहाँ पे अर्थ बताना चाहते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। इस पंक्ति से कवि का अभिप्राय यह है कि यदि चिड़िया पिंजड़े के बाहर निकलकर आज़ाद हो जाती है तो वह बाहर की विशाल धरती पर अपनी पहचान खो देगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बताया गया है, पिंजड़े के बाहर चिड़िया को किसका डर है। ठीक है, तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि पिंजड़े के बाहर चिड़िया को बहेलिए का डर है। घ नंबर प्रश्न में पूछा गया है, बाहर जल के अनेक स्रोत होते हुए भी चिड़िया को जल के लिए भटकने की बात कवि ने क्यों की है। ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे घ नंबर में, बाहर जल के अनेक स्रोत होते हुए भी चिड़िया को जल के लिए भटकने की बात कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे जो चिड़िया है उसे जल के लिए अपनी प्रतिद्वंदी से लड़ना पड़ेगा और उसे बहेलिए का भी डर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा खताएगा या फिर सताएगा। ठीक है, खताएगा नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला जो स्पेलिंग है इसको आप लोग सताएगा लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अंगा नंबर में, यहाँ चुग्गा मोटा है, इसका क्या अभिप्राय है। ये जो प्रश्न है इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति यहाँ चुग्गा मोटा है से कवि का आशय अभिप्राय है कि चिड़िया यदि पिंजड़े से आज़ाद हो जाती है तो उसे भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, पर वही पिंजड़े में ही रही तो उसे चुगने के लिए भरपूर मात्रा में दाना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे जिसमें से पूछा गया है, बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देने को कहा गया है। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो है, पिंजड़े के अंदर चिड़िया को क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पिंजड़े के अंदर चिड़िया को कटोरी में भरा जल, दाने का मोटा चुग्गा एवं एकांत स्थान आदि सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। ख नंबर प्रश्न में पूछा गया है, पिंजड़े से बाहर चिड़िया को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, पिंजड़े से बाहर चिड़िया को अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खुली जगह एवं नदी,
समुद्र और तालाब होने के बावजूद उसे पानी के लिए भटकना पड़ता है। साथ ही बाहर बहेलिया द्वारा पकड़े या फिर मारे जाने का डर भी सताते रहता है। उसके बाद हम लोग ग नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से बताया गया है कि पिंजड़े में बंद चिड़िया को कवि बाहरी दुनिया की किन किन वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहता है और क्यों। ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि पिंजड़े में बंद चिड़िया को कवि बाहरी दुनिया की अनेकों वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहते हैं। वे कहते हैं कि चिड़िया, तुम इस पिंजड़े में ही सुरक्षित हो, क्योंकि तुम अगर बाहर जाओगी तो खुले आसमान में खुद की यहाँ पे गंज नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। यहाँ पे गंध होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग और ध होगा, ठीक है। तो खुली आसमान में खुद के गंध को पहचान नहीं पाओगी। पानी के लिए तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ेगा और साथ ही तुम्हें बहेलिए का डर सताता रहेगा। इसलिए तुम यहीं रहो, क्योंकि यह दुनिया बड़ी निर्मम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग घ नंबर प्रश्न में पढ़ेंगे, जिसमें पिंजड़े के भीतर चिड़िया, यहाँ पे जो स्पेलिंग दिया गया है आप लोग ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे पूछा गया है कि पिंजड़े के भीतर जो चिड़िया है ना, उसी के निर्द्वंद, ठीक है। यहाँ पे ये इतना बड़ा स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे ये पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया, ठीक है। निर्द्वंद है, तो आप लोग बुक में एक बार क्वेश्चन को देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी गड़बड़ी में। तो निर्द्वंद कंठ स्वर का क्या आशय है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया यदि खुले में गीत गाती है तो उसे हर पल बहेलिए के द्वारा पकड़े जाने या मारे जाने का डर बना रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर वो पिंजरे में ही रहेगी तो बिना किसी रुकावट या बाधा के गाती रहेगी, गति नहीं है, गाती रहेगी, ठीक है। अर्थात कवि चिड़िया को पिंजरे में देखना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे अंगा नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है या फिर चाहते हैं। इसके जवाब में लिखेंगे कि कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे चाहते लिख लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना सभी, मैं स्पेलिंग यहाँ पे आप लोगों को लिख कर दिखा देता हूँ। दंतीय स लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भ लिखना, ब नहीं लिखना, ठीक है। सभी को स्वतंत्रता जो चीज़ है, सब आज़ाद रहना चाहते हैं। कवि जो है चिड़िया को समझाता है कि वो बंदी जीवन स्वीकार करें और पिंजरे के बाहर जाने का विचार त्याग दें, नहीं तो जब भी वो पिंजरे से बाहर जाएगी बहेलिया उस पर आक्रमण जरूर करेगा। तो पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं थी और चिड़िया बाहर के खतरों से परिचित थी, फिर भी वो निरंतर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती थी। वो चाहती थी आज़ाद होना, वो जानती थी कि बाहर खतरा है, फिर भी वो बाहर जाने का जो साहस है वो जुटा रही थी। उसके इस प्रयास से पिंजरा टूट जाए या फिर खुल जाए तो चिड़िया उड़ जाएगी। यहाँ पे ये था नहीं होगा, ठीक है। पिंजरे की लोहों की दीवार भी उसे रोक नहीं पाएगी, मतलब वो चिड़िया का जो मानसिक स्थिति है कि अगर पिंजरे में अगर लोहे की भी दीवार आएगी तो वो उसे तोड़कर चली जाएगी। तो कवि ने बताया है कि सुख सुविधा वाली गुलामी से कष्टदायक स्वतंत्रता ही अच्छी है। स्वतंत्रता में ही जीवन का सच्चा और स्वाभाविक आनंद छिपा हुआ है। इसी चैप्टर के हम लोग कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर को भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उत्तर में लिखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। सक्सेना जी की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई, तो सक्सेना जी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। यहाँ पे इलाहाबाद जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। ये एक ही लाइन में आंसर आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है सक्सेना जी कहाँ के प्रोड्यूसर, उपसंपादक और संपादक रहे थे, तो सक्सेना जी आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे थे। सक्सेना जी का निधन कब हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे सक्सेना जी का निधन सन 1983 में हुआ।
5वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल जी किस प्रतिभा के साहित्यकार थे? तो वे बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। 6ठा नंबर प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो प्रमुख कृतियां हैं वह है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास है, लड़ाई कहानी संग्रह है, बकरी नाटक है, भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक जो है वो बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कहा गया है कि सक्सेना जी को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सक्सेना जी को खुटियों पर टंगे लोग इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सर्वेश्वर जी की पहचान किस लेखक के रूप में की जाती है? तो सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। उनके साहित्य में किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि उनके साहित्य में मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी क्या थे? प्रश्न पूछा गया है। तो वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और नाटककार भी थे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और अगर बाकी सारे क्वेश्चन